हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी। आपको बहुत पसंद आएगी और रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, उसके लिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। एक आपने पैन लेना है, उसको आपने मीडियम आंच पे रख देना है। उसमें आपने डालने हैं 2 ग्लास पानी। यहाँ पे मैं 200 ग्राम्स आलू बुखारे यूज़ कर रही हूँ, तो पानी मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। आपकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे जब पानी ऐसे बॉयल होगा तो भीगे हुए आलू बुखारे जो कि मैंने आधे घंटे के लिए भिगोए थे, मैं पानी में डाल दूँगी। आँच आपने मीडियम ही रहने देनी है थ्रू आउट, उसको ना आपने कम करना है ना आपने ज़्यादा करना है। आलू बुखारों को आपने तब तक पकाना है जब तक इसमें 1.5 ग्लास पानी नहीं रह जाता। यहाँ पे देखें हमारे आलू बुखारे बिल्कुल पक रहे हैं। तो जब जैसे ये पकेंगे तो इसमें हमने इमली का पल्प शामिल करना है। इमली के पल्प के लिए आपने 1 टेबलस्पून इमली लेके उसको थोड़े से पानी में भिगो देना है, बाद में सीड्स निकाल लेने हैं। ये 2 to 3 टेबलस्पून है जो इमली मैंने इसमें शामिल की है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और देखें जब यहाँ पे 1 ग्लास पानी रह जाएगा तो इसके अंदर तब हमने चीनी शामिल करनी है। अब ये देखें बिल्कुल 1 ग्लास पानी रह गया, तो 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में खट्टी मीठी चटनी खाई जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छे से इसमें आपने चीनी को मिक्स करना है। आँच आपने बिल्कुल नहीं छेड़नी, उसको मीडियम ही रखना है, ना तेज़ हो ना कम हो। इसमें फिर काली मिर्च 1 चुटकी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा आपने नमक डालना है इसमें हस्बे ज़रूरत, और 1 चुटकी ही इसमें आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है। ये 4 चीज़ें डालनी है और उसके बाद आपने इसको पकने देना है। इसको आपने तब तक पकाना है जब तक पानी आधा ना रह जाए और इस तरह से चटनी की थिकनेस ना इसमें आ जाए। और तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपकी ये चटनी तैयार हो जाएगी, जिसको आप 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखें आप, कंसिस्टेंसी आपके सामने है। अब इसमें हमने भीगे हुए बादाम शामिल कर देने हैं जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो इट्स टोटली अप टू यू, आप ऐसे भी इसको स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही लजीज बनती है। प्लीज़ इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रमज़ानुल मुबारक आने वाला है तो उसमें मैं आपको डिफरेंट चटनीज़ बनानी सिखाऊंगी। अब यहाँ पे इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी इसकी देखें कैसी है, और बहुत ही यमी बनती है। ये खट्टी मीठी सी बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें मेरी वीडियोज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।